हम चाहेंगे कि पंडित नेकी आप सभी बैठे रहे, बने रहे यहीं थोड़ी। अभी हम समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, चिंता ना करें। और बड़े भाई विजय 94 वर्ष के हैं और बिल्कुल पूरा आपका योगदान मैं समझता हूँ समय समय पे हमें मिलता रहता है। राजयोगिनी है वीके निर्मला जी दीदी जुई से, पर मैं देखता हूँ भिवानी जिले के किसी भी कोने में कोई भी कार्यक्रम हो उसमें आप शांति की प्रतीक रहती हैं। विशाल जीत और करणजीत सिंह जी, ये अनिल सिंह, मैं आग्रह करूंगा श्री बनारसी दास स्वर्गीय गुप्ता जी मैं बुलाना मुख्यमंत्री रहे हरियाणा प्रदेश के, वो उनका सम्मान ग्रहण करें। हमारे प्रिंसिपल साहब संजय गोयल, बहुत सुंदर जो आवाज है, बहुत अच्छी आवाज है, वो सुनते रहते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व हमारे बीच में हैं जो भिवानी जिले का गौरव बढ़ाने का काम, सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। शिवरतन जी से कि आप आए और अपने विचार रखें। आप सभी में आज मेरे अनन्य साथी ठाकुर विक्रम सिंह जी ने, मैं आपको सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे भी शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। आज के कार्यक्रम में पहुंचे माननीय सांसद जी, हमारे भिवानी नगर के माननीय विधायक श्री घनश्याम सराफ जी। हम चाहेंगे कि पंडित नेकी आप सभी बैठे रहे, बने रहे यहीं थोड़ी। अभी हम समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, चिंता ना करें। और बड़े भाई विजय 94 वर्ष के हैं और बिल्कुल पूरा आपका योगदान मैं समझता हूँ समय समय पे हमें मिलता रहता है। राजयोगिनी है वीके निर्मला जी दीदी जुई से, पर मैं देखता हूँ भिवानी जिले के किसी भी कोने में कोई भी कार्यक्रम हो उसमें आप शांति की प्रतीक रहती हैं। हाँ, उनके बाद मैं बुलाना चाहूंगा कल स्वर्गीय उनके प्रीतम अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा मैं वो उनका सम्मान ग्रहण करें। प्रीतम श्री बलबीर शर्मा जो वरिष्ठ है, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत अच्छे स्वभाव के धनी हैं, आपने भी भिवानी करने का काम किया है। इनके बाद मैं दानवीर भाई मोहित जी से आग्रह करूंगा कि आप उनका सम्मान ग्रहण करें। डॉक्टर भी आप हैं और बहुत अच्छे स्वभाव के धनी भी आप हैं। उनके बाद मैं आग्रह करूंगा, भिवानी के विकास में बहुत बड़ा उनका योगदान था। भीषम कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है, जहां हरियाणा कांग्रेस के भी तमाम दिग्गज नेता इस दौरान मौजूद हैं। यहां कांग्रेस नेता किरण चौधरी से खास बातचीत की गई है। हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा द्वारा सुनिए। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर में चल रहा है, आज दूसरा दिन। हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा कांग्रेस की विधायक वरिष्ठ नेता किरण चौधरी जी है। मैम, आपसे समझे कि मैम दूसरा दिन है, किस तरीके की उम्मीदें आज जो है इस पूरे प्लेनरी सेशन से बात की जाए तो देश को मिलती हुई नजर आई, और खासतौर पर हरियाणा के लिहाज से भी अगर हम समझने की कोशिश। ये एक ऐतिहासिक प्लेनरी सेशन है और ऐसे मोड़ पे आया है जब देश जो है, आप जानते हो, पूरी तरह से राह देख रहा है कि किस तरफ चलना है। और हमारे नए अध्यक्ष चुने गए हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब,
और राहुल जी ने एक यात्रा तय करी है, भारत जोड़ो यात्रा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो ये निश्चित तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर, सारे ऑफिस बेयरर्स के अंदर एक नई ऊर्जा भरेगी और आने वाले समय में इसका जो है अच्छे परिणाम निकलेंगे। सब अगर बात करें, कई सारे जो सब ग्रुप्स है वो बनाए गए थे, अलग अलग हम बात करें, सभी वर्गों को साधने की कोशिश कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई नजर आएगी। इकोनॉमिक स्तर पर अगर हम बात करें, युवाओं की बात करें, किसानों की बात करें, तमाम वर्गों को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश है और इसका सीधे तौर पर फायदा 2024 में ये कहीं ना कहीं समझने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे अलग अलग हमारी कमेटीज बनी हैं जिनके अंदर बहुत विस्तृत तौर से सारी चर्चा करी गई है और उसके बाद जो है उसका निष्कर्ष निकलेगा, उसके ऊपर बैठ के मंथन होगा और मंथन के बाद जो है जो बात निकलेगी वो कार्यकर्ताओं के अंदर जो है बीच में विस्तृत करी जाएगी। और ये जो प्लेनरी सेशन है, इसका मकसद ही ये है कि पूरे हिंदुस्तान के जो हैं, हमारे सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, सारे के सारे एक जो है एक कुंभ जैसे होता है, कांग्रेस का कुंभ का मेला जो है ये लगता है और यहाँ से निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ अच्छा ही निकल के जाएगा। हालांकि अभी हरियाणा विधानसभा चुनाव में टाइम है, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने एक अच्छा प्रदर्शन हरियाणा में किया था। अभी बजट सत्र भी देखने को मिलता हुआ नजर आया। किस तरह की उम्मीदें अगर बात करें तो हरियाणा यहाँ से जो है लेकर निकल कर सामने आएगा? देखो, जहाँ तक हरियाणा का संदर्भ है, मैं बहुत क्लियरली बात करना चाहती हूँ कि हरियाणा के अंदर अगर तो एकजुटता के साथ कांग्रेस ने काम करा तो निश्चित तौर पर सरकार बनाएंगे, लेकिन अगर अलग थलग नजर आए तो दूसरों को फायदा मिलेगा। तो यह किरण चौधरी जी थी जो साफ तौर पर जनता टीवी से खास बातचीत करके कहते अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो आने वाले समय में जो निर्णय होंगे या जो नतीजे होंगे वो पक्ष में आएंगे। अगर साथ मिलकर काम नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं नुकसान भी जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। उनको हम सुंदरता के रूप में उनको विकसित कर रहे हैं, साथ साथ हम टॉयलेटों के ऊपर भी बहुत से सार्वजनिक शौचालय जो हमारे होते हैं उन पे हमने ध्यान दिया है। एक डीलक्स टॉयलेट हम सबको तैयार करें, जितने भी हमारे शहर के अंदर टॉयलेट हैं ऐसे हमने 13-14 ऐसे टॉयलेट चिन्हित किए हैं। 5 टॉयलेट तो नए बनने जा रहे हैं और 13-14 टॉयलेट पुराने टॉयलेट जो है जो बहुत ही क्षतिग्रस्त हालत के अंदर हैं, बड़े छिड़ते हैं उनके अंदर, उनको यूज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम उनको तोड़ फोड़ करके मरम्मत करके एक अच्छा एक ऐसे सुंदर टॉयलेट बनाएंगे जहाँ पर भी एक उचित व्यवस्था हो, प्रतिदिन सफाई हो, एक कर्मचारी वहाँ नियमित रूप से रहेगा कि हमको बदलाव देखने को मिलेगा। इस तरफ हमारी योजना तो बढ़ रही है। देखिए, आज मन की बात में भी माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी ने भी हमारे दुल्हेड़ी गांव के बच्चों का यहाँ चर्चा की, जो कि स्वच्छता को लेकर के अपने गांव में एक सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि इसी प्रकार से हम मोटिवेट और जागरूक करें सबको कि अपने शहर को, अपने मोहल्ले को, अपनी कॉलोनियों को स्वच्छ बनाने के लिए अपना भी श्रम योगदान दें। नगर परिषद के साथ साथ अपना आपका सहयोग भी बहुत आवश्यक है और इसी सहयोग के साथ मिलकर के हम निश्चित रूप से ऐसे ऐसे रोल मॉडल भी बनाएंगे जो स्वच्छता के लिए जागरूक करने का लोगों को, दूसरे लोग काम कर रहे हैं। इन सब रोल मॉडलों को हम ताकि सबके साथ बीच में ले जा सकें कि इन्होंने स्वच्छता के अंदर जो योगदान दिया है, आप भी इस प्रकार का योगदान दें। इस व्यवस्था को भी हम जल्दी अपनाएंगे। भिवानी का स्थापना दिवस है, 648वां स्थापना दिवस आज का यह कार्यक्रम के रूप में मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 648 वर्ष पहले महाराजा निमपाल सिंह जी ने भिवानी की स्थापना की थी। हवन यज्ञ करके भिवानी को एक ग्राम के रूप में बसाया था और ऐसे संकल्प से बसाया था कि सर्व समाज को साथ लेकर के, सभी वर्गों को साथ लेकर के एक आदर्श रूप में भिवानी का स्थापना की गई थी। और उन्हीं संकल्पों को पूरा निभाते हुए आज हम सारे इकट्ठा हुए हैं। एक पूरे परिवार की तरह, एक शहर पूरा परिवार है हमारा, एक परिवार यहाँ इकट्ठा हुआ और महाराजा निमपाल सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और एक यहाँ से मन में एक संकल्प धारण करके जा रहे हैं कि हम भी महाराजा निमपाल सिंह जी के बताए गए पद पे चल करके अपने भिवानी शहर का उद्धार करेंगे। स्वच्छता के अंदर सभी अपना सहयोग योगदान देंगे, शहर को सुंदर बनाने में हमारा सबका योगदान देंगे। और हम अपील भी करते हैं पूरे शहरवासियों से कि शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने में हम अपना कर्तव्य निभाएं, हमारा सहयोग करें और निश्चित रूप से बहुत जल्द हम हमारे शहर को एक नई दिशा और एक नई दिशा देने जा रहे हैं और सुंदर और स्वच्छ हमारा शहर हो, यही हमारा एक सपन है, यही हमारा एक लक्ष्य है। भिवानी में भी बहुत सुधार हुए हैं और बहुत सुधार की आवश्यकता भी है। आपने पहले देखा होगा कि 5-6 महीने पहले भिवानी के अंदर कचरे की क्या व्यवस्था थी। सफाई तो अपनी बहुत ही
एक निम्न स्तर पर हमारी चल रही थी, लेकिन हमने उन चीज़ों को एक लक्ष्य के रूप में लिया और आप देखेंगे कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन उनके बीच में हमारे आप बिल्कुल खोजने को दिखें। अब बहुत से पॉइंट ऐसे हैं कचरे के, हमने उसको बंद करा दिया है। प्रत्येक पॉइंट पर एक कर्मचारी की नियुक्ति की है। अब शहर में 3 समय हम कचरा उठवा रहे हैं। बाज़ारों के अंदर, शहर के अंदर आप देखेंगे रात 8 बजे तक कचरा कलेक्ट करने के लिए ऑटो घूमता है, ट्रैक्टर घूमते हैं। घर से कचरा निकले, सड़क पे ना फेंका जाए, उनको उचित व्यवस्था मिले, एक उचित साधन मिले ताकि निश्चित जगह पर कचरा फेंके, उनको डंप किया जाए। ऐसी व्यवस्था हम पूरे शहर के अंदर दे रहे हैं और मैं मानता हूँ बहुत जल्द ही हमने योजना बनाई पूरे शहर के अंदर प्रत्येक गली के अंदर निश्चित नियमित रूप से प्रतिदिन सफाई हो। उसके लिए हम 4 जोन में शहर को बांट करके 4 टेंडर सफाई के लगाने जा रहे हैं और इसी मार्च के शायद पहले या दूसरे हफ्ते तक इन टेंडरों का काम पूरा हो जाएगा। हेड ऑफिस उनकी अनुमति के लिए भेजे हैं हमने और साथ साथ में हम पार्कों का सौंदर्यीकरण, शहर की स्वच्छता सुंदरता को लेकर के हमने कम से कम 10-12 ऐसे पॉइंट चिन्हित किए हैं। जन्मोत्सव हम सब लोग मिलकर मना रहे हैं। उसने समाज के लिए जो काम किए लोग उनको याद करके आगे बढ़ रहे हैं और भिवानी जो उनके नाम से फेमस हुआ है उनका भी हम सम्मान करना जानते हैं। जैसे विनोद गेट पे हमने चौराहा बनाया उनके नाम से और जो गवर्नमेंट कॉलेज था उसका नाम भी हमने महाराजा नीमपाल सिंह गवर्नमेंट कॉलेज के नाम से रखा है। तो इस प्रकार की जो संभावनाएं हैं जब भी यहाँ मिली है हमने तो उसको नज़रअंदाज नहीं करके बल्कि उनका सम्मान करने के लिए हमने सारा काम किया है। आज डोबी तालाब के लिए भी एक घोषणा की गई है यहाँ से, तो हम उसका भी स्वागत करते हैं और जो भी व्यक्ति इस काम में सहयोग करेगा हम उसका भी भली भांति स्वागत करेंगे। आज समाज के सामने जिस प्रकार से चुनौतियां हैं भिवानी की, तो उन चुनौतियों को पूरा करने के लिए हम सब लोग मिलकर कदम बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से हमारा भिवानी का हमारा ज़्यादा काम होगा और ज़्यादा हमें साफ सुंदर नजर आएगी। धन्यवाद। फैलिया है, छोटी काशी कहलाया, आज कार्यक्रम 2-3 खेलों में फैलिया, इसलिए लेट हो ये तो है बहुत बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट। जैसे जैसे प्रशासन आगे बढ़ती है समस्याएं भी होती है, सफाई, पानी का भरना, करता हूँ इतना सुंदर कार्यक्रम। ये समस्याएं, वो समस्याएं मेयर प्रतिनिधि कह रहा है कि मैं सॉर्ट आउट करूंगा। मैंने कह दिया भाई जो मेरा योगदान हो ले ले, इसको सॉर्ट आउट। पूरे देश के अंदर दिया जाता है वन रैंक वन पेंशन दुनिया का फौजियों को सबसे बेहतरीन तोहफा है। 1,38,000 करोड़ रुपए देश के 45 लाख करोड़ के बजट से सिर्फ वन रैंक वन पेंशन को मिल रहे हैं। जहाँ तक और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन भी दे दिया, फिर भी जो अनसेटिस्फाइड है वो कांग्रेस ने सिखा रखे हैं। इस तरह से भिवानी के विकास, इसका गुजारा भी तो करना है, पूरा बजट भी तो करना है, आगे सुरक्षा के लिए भी बजट है, डेवलपमेंट के लिए भी बजट है। यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, चाइना बॉर्डर पे तनातनी चल रही है, पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है, साउथ चाइना सी में गड़बड़ है। सबको मद्देनजर रखते हुए बहुत ही उपयुक्त बजट है और वन रैंक वन पेंशन का सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के मुताबिक आए 5 साल उसका इक्वलाइजेशन या रिवीजन होता रहे। तो ये तो मौज होगी फौजियों की, जो बोल रहे हैं वो पॉलिटिकल बोली बोल रहे हैं, फौजी बोली नहीं।